अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम चार्ट को देखें तो इस वीक गोल्ड 1828 के आसपास ओपन हुआ और तकरीबन 1830 के हाई बनाए। लो बनाए गोल्ड ने तकरीबन 1782 के और क्लोजिंग दी है गोल्ड ने 1787 50 के आसपास। यानी तकरीबन गोल्ड 2.19% लॉस यानी कि 40.12 लॉस में गोल्ड क्लोज हुआ है। अगर आपको याद हो तो इस वीक के स्टार्टिंग यानी मंडे को ही मैंने आपको 4 हार चार्ट पर बता दिया था कि गोल्ड ने ट्रिपल टॉप बनाया है, जो कि एक बीरिश चार्ट पैटर्न है। उसके बाद ट्यूसडे को भी मैंने बताया कि अब डेली पर भी बन चुका है। तो इसलिए याद रखिए कि इस मार्केट में प्राइस एक्शन यानी कि चार्ट पैटर्न को आप समझते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट की रेशो होगी वो हाईएस्ट साइड पर होगी। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि पहले अपना टाइम लगाइए इस मार्केट को सीखने में, चाहे आप टेक्निकली सीखें या फंडामेंटली, दोनों सीखने चाहिए। क्योंकि अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे, ये 100% है। इसके अलावा आपने ये फिक्रा तो हर किसी से सुना होगा कि इस मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं और 10 to 5% आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो प्रॉफिट करते हैं। तो आप अपने आप को उन लोगों में क्यों नहीं समझते, वो जो 10 या 5% हैं जो प्रॉफिट करते हैं। आप पहले ही ये तस्वर कैसे कर लेते हैं कि आप उन 90% में हैं जो लॉस में रहते हैं। इसकी वजह यही है कि लॉस में क्यों रहते हैं कि हम लोग सुन सुना कर आते हैं, बगैर सीखे लाइव ट्रेड स्टार्ट करते हैं और लॉस करते हैं और अकाउंट वॉश करवाते हैं और फिर इस मार्केट को बुरा भला कहते हैं और मार्केट को ही नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, हालांकि खुद हम इसके जिम्मेदार होते हैं। याद रखिएगा कि जो लूजर होते हैं वो हमेशा दूसरों को यानी कि लोगों को, हालात को, किस्मत को नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि जो विनर्स होते हैं वो नाकामी के वजूहात अपने अंदर ढूंढते हैं और उन्हीं वजूहात पर काबू पाकर वो कामयाब होते हैं। चलें, बहरहाल हम यहाँ कोई बात और तरफ निकल गई, हम गोल्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, उन पर हम बात करते हैं आगे चलकर। सबसे पहले हम कैलेंडर देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का। अगर हम कैलेंडर पर नज़र डालें तो मंडे को 13 सितंबर को कुछ ऐसा यानी कि खास डाटा नहीं है जो मार्केट को ड्राइव कर सके। उसके बाद ट्यूसडे को 14 सितंबर को इम्पोर्टेंट डाटा है सबसे, वो है यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो जीडीपी के सीपीआई नंबर्स हैं, उसके बाद कैट के सीपीआई नंबर्स हैं। यूएस साइड पर अगर हम देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। थर्सडे को चले जाते हैं जी। थर्सडे को अगर हम देखें तो यूएस के रिटेल सेल और को रिटेल सेल नंबर है, फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। याद रखिएगा कि इस दफ़ा भी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए थे 310 के, वो पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले के लेवल पर आए हैं, जो कि बड़ा अच्छा साइन है यूएस के लिए। उसके बाद अगर हम देखें जी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को जीडीपी के रिटेल सेल्स नंबर हैं, यूरो के सीपीआई नंबर्स हैं, यूएस साइड पर मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ट्यूसडे और थर्सडे आप कह सकते हैं कि डाटा वाइज इंपॉर्टेंट डे है। तो चलें जी, हम इन्फ्लेशन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फेड दो चीज़ों पर फोकस कर रहा है, एक है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है स्टेबल प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट वीक जो इन्फ्लेशन नंबर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक फिर आपको पता है कि 22 सितंबर को फेड की मीटिंग भी है। तो अगर ये नंबर हायर साइड पर आते हैं तो ये चीज़ फेड को जल्द टेपरिंग की तरफ ले जा सकती है।
और अगर नंबर ईज्ड होते हैं तो फिर फेड चेयरमैन पावल के मौक़िफ़ की तायद होगी कि ये इन्फ्लेशन आर्जी है और जल्द ही कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इकॉनमी के रीओपन की वजह से है। ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेपरिंग अगर स्टार्ट होगी तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है, और जितना डिले होगा टेपरिंग में वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। टेपरिंग क्या है उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक में है, उसकी जो वीडियो है। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रहे कि गोल्ड के फंडामेंटल में सबसे जो मेन चीज़ है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, मेन ड्राइवर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस पे मेरी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जल्द जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो गोल्ड को किस तरह इफेक्ट करती है। चलें जी, अब हम चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम जो गोल्ड के मेन ड्राइवर हैं, जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। लास्ट वीक ये चैनल था हमारा, अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से हमारा व्यू नेगेटिव था। लेकिन इंट्राडे में जब 7 सितंबर को उसने ब्रेक किया तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। ठीक हो गया जी। तो लास्ट वीक हमारा व्यू नेगेटिव था, लेकिन इस वीक ऐसा नहीं है। क्यों? कि उसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर लिया है। अब हमारी यानी कि ये लाइन लगेगी, ये चीज़। ठीक है जी, ये। तो अब हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो अगर वो 93 क्लेम करता है, 9280 है 93, और उसके बाद ईयरली हाई जो उसके हैं 9350 के आसपास, वो अगर ब्रेक करता है तो फिर अच्छी आ सकता है। अगर दोबारा से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमारा व्यू नेगेटिव होगा, लेकिन फिलहाल हमारा व्यू डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। अब चलते हैं जी गोल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर, यूएस बॉन्ड यील्ड्स। तो इस पे हमारा जो मौक़िफ़ था लास्ट वीक, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। यानी कि लास्ट वीक भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि फ़िलहाल ये अप ट्रेंड में है, हमारा व्यू पॉजिटिव था। और इस वीक भी आप देख सकते हैं इसी के आसपास सपोर्ट लेकर वो रिवर्स हुई हैं। यानी कि गोल्ड के जो दोनों ड्राइवर हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स, वो पॉजिटिव हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स को जो टेपरिंग की जो तवक्कुआत हैं, इसलिए भी वो इसको फेवरेबल हैं। और जो एग्जैक्ट फैसला है वो तो 22 सितंबर को ही होगा। लेकिन फिलहाल टेक्निकली यूएस बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता ये इस ट्रेंड लाइन को, तो हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। तो ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। अच्छा, अब एक चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि टेक्निकली वीकली पे और एक सिचुएशन है, और डेली और H4 पर और है। क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, लास्ट वीक ये चीज़ थी जिसको इसने वीकली में ब्रेक किया था, इस शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन थी, तो हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ था। ठीक है जी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक ओवरऑल हमारी ट्रेंड लाइन है वीकली पे। एक ओवरऑल अप ट्रेंड में फिलहाल गोल्ड है। अगर आप देखें तो कहीं भी इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये स्पाइक आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो फिर भी इसने ऊपर आकर दी है। तो अभी तक भी अगर आप देखें तो ये लेवल 1774-75 के आसपास आ रहा है, एक्सपोर्ट लेवल, जो डेली पर जाकर मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। यानी कि वीकली पर फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव है। ठीक है जी, वीकली चार्ट पर, क्योंकि उसने हमारी ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया। मेजर जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है इस पर, वो 1774-75 के आसपास नज़र आ रही है ट्रेंड लाइन के पास। ठीक हो गया जी। तो वीकली पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, ये ख्याल कीजिएगा। लेकिन क्या है, आगे चलकर हम चलते हैं डेली पर। ये है डेली चार्ट। अगर आपको याद हो तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको 7 सितंबर को ही बताई थी, जब डॉलर ने ब्रेकआउट किया था तो गोल्ड ने डाउन साइड पर ब्रेक कर लिया था। ठीक है जी। तो इस वजह से हमारा डेली चार्ट पर अगर हम देखें कि गोल्ड जो है अपनी तमाम जो मेजर मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है, उससे बिलो ही क्लोज हुआ है। और अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो इसको भी वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है जी। तो इसलिए डेली चार्ट पर जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव है, यानी कि बीरिश है, जब तक वो 1800, अगर आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर मैं लेवल आपको आगे चल कर बताता हूँ,
वो रिक्लेम नहीं करता, तब तक गोल्ड पर प्रेशर बन सकता है। अब हम चलते हैं जी H4 पर। ये है जी H4 का चार्ट। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी मंडे को। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो उसके बाद आप बाइंग में नहीं रहना चाहिए था, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी। इस वजह से हमारा व्यू नेगेटिव है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में और देखें तो कल फ्राइडे को एक ये चीज़, इसको भी ब्रेक किया उसने और 1787 के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है जी, तो H4 और डे 1 पर जो गोल्ड है वो नेगेटिव है टेक्निकली। क्योंकि एक अच्छा जो सपोर्ट लेवल था अगर आप देखें H4 में और डे 1 में 70, 94, 95, अगर आप 1790 भी कह लें तो उससे भी बिलो ही क्लोज हुआ है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के क्या लेवल रह सकते हैं और आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसको आप ज़रा इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसको आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा। गोल्ड क्लोज हुआ जी 1787 के आसपास। ठीक है जी। अच्छा, अब डाउन साइड पर पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक सपोर्ट है 1782-47 की। ठीक है जी, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड आएगा 1774-75 के एरिए पे। ये जो सपोर्ट है ये एक डिमांड एरिया भी है गोल्ड का। ठीक है जी, वीकली सपोर्ट लेवल भी है। तो ये एक सपोर्ट जो है ये एक फैसला कौन किरदार भी अदा कर सकती है। अगर गोल्ड इसको होल्ड रखता है, यानी कि वीकली चार्ट पर भी और इस पर डेली पर भी, तो ये जो चीज़ है इससे फिर गोल्ड के जो बायर्स हैं वो होपफुल रह सकते हैं। ठीक है जी। और अगर गोल्ड 1774-75 की सपोर्ट ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से फिर 1760 तक और 1750 तक जा सकता है। 1750 फिर एक साइकोलॉजी लेवल है। इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो फिर गोल्ड के 1742, 1729-30 और 1717-18 तक है। ठीक है जी। इसके नीचे तो फिर आपको पता है, इसके नीचे अगर गोल्ड निकला तो फिर 1700 और 1677 के लेवल हैं। तो यानी कि ये जो लेवल है ये एक फैसला कौन जो किरदार अदा कर सकता है। अपर साइड पर आ जाते हैं जी। तो अपर साइड पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो पहले एक सपोर्ट थी वो है 1794-95 की। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो दोबारा से साइकोलॉजी लेवल है 1800-1802। 1802 के बाद गोल्ड को जो फेस करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस वो 1809 है, और 1809 के बाद 1815 है। और अगर इन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है तो गोल्ड दोबारा से जाकर 1831-34 का ये जो एरिया है उसका एक ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं, इस एरिया को वो जाकर टारगेट कर सकता है। ठीक है जी, यानी कि ये जो लेवल है 1774-75 का, ये लेवल एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। तो ये हो गया लेवल जी। तो अब हम अपनी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं, और मैं अपना व्यू भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मेरा व्यू जो है वो गोल्ड पर क्या है। पहले हम देख लेते हैं अपनी वीकली रेजिस्टेंस। वीकली हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो आप सबको पता ही है, वो है 1834 का, जो लेवल मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 1850, 1866 और 1900 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1750। एक साइकोलॉजी लेवल है। इससे पहले जो लेवल मैंने आपको बताया है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है 1774-75 का। अगर गोल्ड 1750 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1742 और 1770 और इवन 1680 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो अब मेरा व्यू क्या है, अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट को, तो आप कह सकते हैं कि मुकाबला टाई है, यानी कि न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन H4 की कंडीशन को देखते हुए मेरा व्यू जो है फिलहाल वो गोल्ड पर आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल विद बीरिश बेस है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि गोल्ड हो सकता है कि 1775 से लेकर जो इसका लेवल है 1810-15, या जो आपको टॉप नज़र आ रहे हैं इनमें अगर ट्रेड करता है तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, 1815 से लेकर आप कह सकते हैं कि 1775 का एरिया। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो न्यूट्रल विद बेरिश बेस है मेरा। ठीक है जी, उसका जो फैसला है वो जो स्पोर्ट मैंने आपको बताई है वो कर देगी। तो बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।